संभल से बड़ी खबर। जामा मस्जिद सर्वे मामले में आज सुनवाई का दिन है। दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है और आज ये तय होगा कि सर्वे का मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा। बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। तो संभल में जामा मस्जिद के मामले को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। आज दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है और आज की सुनवाई में ये तय हो जाएगा कि सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा या नहीं चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करने वाली है। तो दोपहर 2 बजे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। इससे पहले जब 13 मई को लेकर मामले में सुनवाई हुई थी तो अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और आज महत्वपूर्ण दिन, चूंकि दावा किया जाता है कि ये हरिहर मंदिर है और दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी की ओर से संभल के शाही जामा मस्जिद को लेकर कई पुराने साल के दस्तावेजों को भी यहाँ पर दाखिल किया गया है। दोनों ही पक्षों की ओर से जवाबों को दाखिल कर दिया गया है। लेकिन आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन कि संभल जामा मस्जिद के मामले में ये आगे तय हो जाएगा कि सर्वे होगा या नहीं होगा। तो दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। तय होगा कि सर्वे का मुकदमा चलेगा नहीं। तो आज दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट ने संभल के जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल सिविल डिवीजन पर बहस पूरी होने के बाद 13 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच अब आज दोपहर 2 बजे अपना फैसला सुनाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से अब ये आगे तय होगा कि संभल के जिला अदालत में जामा मस्जिद के सर्वे का केस चलेगा या नहीं। इससे पहले पिछली सुनवाई यानी जो 28 अप्रैल को सुनवाई हुई थी उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को 48 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने का समय दिया था। संभल जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ एएसआई ने पुनः निरीक्षण अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और 7 अन्य ने सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल की अदालत में एक मुकदमा दायर किया जिसमें यह बताया गया कि मंदिर को नष्ट करने के बाद वहां पर मस्जिद बनाई गई। वादियों की ओर से इसे हरिहर मंदिर बताया जा रहा है। संभल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए एएसआई के एडवोकेट कमिश्नर के साथ सर्वे का निर्देश दिया था। मुकदमे की पोषणीयता पर भी सवाल उठाए गए थे। तो संभल जामा मस्जिद विवाद जो है ये क्या पूरा मामला है ये आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने दरअसल इसे लेकर याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने सर्वे को लेकर निर्देश भी बीते दिन दिया था। हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग की थी और हमने देखा था कि पिछले साल जब सर्वे का आदेश दिया गया था तो कितना ज्यादा हो हंगामा और संभल में जो हिंसा हुई थी वो आज भी वहां पर शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई है। कब कब क्या क्या हुआ संभल जामा मस्जिद के मामले में आपको बताएं। पथराव में 5 लोगों की मौत हो गई थी। ये जो पूरी दरअसल घटनाक्रम है वो 24 नवंबर 2024 की है। सबसे पहले 19 नवंबर को एक बार सर्वे होता है, 24 नवंबर को भी सर्वे कराया जाता है, लेकिन 24 नवंबर को हिंसा भड़क जाती है। तो वहीं पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया था। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए थे। पथराव में 5 लोगों की मौत हो गई थी। तो क्या है ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में कब कब क्या क्या हुआ है पिछले साल जब सर्वे का आदेश दिया गया था, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। सर्वे होगा नहीं होगा, पोषणीयता को लेकर ये सवाल है और इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, 5 लोगों की मौत हो गई थी। 2 बार सर्वे का आदेश दिया गया था। 19 नवंबर को सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है, लेकिन 24 को जो हिंसा हुई उसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ और आज दोपहर 2 बजे मामले को लेकर सुनवाई। जी बिल्कुल, देखिए आज की बात करें तो संभल को लेकर के आज अहम सुनवाई जो है वो होना है। संभल में जो मस्जिद को लेकर के सुनवाई है, क्योंकि सर्वे की बात करें तो जहां हिंदू पक्ष लगातार सर्वे की बात कर रहा था और सर्वे को लेकर के जो आदेश है वो भी दिया गया था, इसीलिए वहां पर सर्वे टीम पहुंची हुई थी और उसके बाद सर्वे के दौरान ही तमाम बवाल होता है और बवाल के दौरान 5 लोगों की मौत होती है, उसमें पुलिसकर्मी घायल होते हैं, जिसके बाद ये हिंसा जो है वो काफी बढ़ जाती है। लेकिन अगर बात करें तो आज जो है वो अहम दिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हाईकोर्ट में आज जस्टिस रोहित रंजन के अग्रवाल की बेंच में इस फैसले को सुनाया जाएगा, क्योंकि 13 मई को ये फैसला जो है वो सिविल डिवीजन में सुना गया था। उसके बाद फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया था। तो ये माना जा रहा है कि आज ये फैसला आ जाएगा और फैसला आने के बाद, लेकिन अगर बात
करें तो दोनों पक्ष में ये सुगबुगाहट जरूर है, और इससे पहले भी दोनों पक्षों ने कहा था कि अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि 2 बजे जब ये फैसला सुनाया जाएगा तो उसके बाद दोनों पक्ष, चाहे वो हिंदू पक्ष हो और मुस्लिम पक्ष हो, तो क्या निर्णय लेते हैं और आगे के रुख जो है वो क्या अपनाते हैं। लेकिन साफ तौर पर आज नजर जो है वो सबकी इसी पर बनी हुई है, क्योंकि इतना बड़ा मामला जो है वो चल रहा है, और आज फैसले से ये निर्धारित हो पाएगा कि आखिर में सर्वे होगा कि नहीं होगा। आखिर में संभल को लेकर के जो तमाम जो दावे किए जा रहे हैं उस पे क्या सच्चाई है, इसको लेकर के तमाम दलीलें चले। जब जेरा हो रहा था तो तमाम जो दावे हैं वो पेश किए गए, तमाम साक्ष्य पेश किए गए, उसी के आधार पर आज जो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की जो सिंगल बेंच है वो फैसला सुनाएगी। तो अब देखने वाली बात होती है कि आखिर में फैसला किसके पक्ष में निकल के आता है। बिल्कुल, जो कि देखिए अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है और संभल में भी कई बार हमने देखा है कि वहां भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितनी सुनवाइयां होती है। लौटेंगे आपके पास, सत्यपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यपाल, आज संभल शाही जामा मस्जिद के मामले में बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ये तय हो जाएगा कि सर्वे का जो मामला है वो आगे रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि हमने देखा कि 19 नवंबर को शांतिपूर्वक यहाँ सर्वे कर लिया जाता है, लेकिन 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उसके बाद अभी तक कई मामलों को लेकर आए दिन सुनवाई होती रहती है। मैं बता दूं कि संभल जो शाही जामा मस्जिद है उसका पहला जो सर्वे हुआ था वो 24 नवंबर को हुआ था और 19 नवंबर को हुआ था, और 19 नवंबर होने के बाद जिस तरीका से जो शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे किया गया था, और आज उसके जो करीब दोपहर 2 बजे जो हाईकोर्ट इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई होगी, उसमें फैसला सुनाया जाएगा। देखने वाली बात होगी आखिर क्या, क्योंकि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उसे हरिहर मंदिर मानते हैं और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो शाही जामा मस्जिद मानते हैं। तो आज जो कोर्ट फैसला सुनाएगा उस पर सबकी निगाह टिकी हुई है, और इसी को लेकर के जो 19 नवंबर को पहला जो सर्वे हुआ था वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, और जो दूसरा सर्वे 24 नवंबर को हुआ था जहां पर हिंसा भड़की थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आज जो कोर्ट में जो फैसला सुनाया जाएगा इलाहाबाद में वो सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीका से जो हिंदू समुदाय के लोग अपना दावा लगातार करते रहे कि जो हरिहर मंदिर है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपनी जामा मस्जिद बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जामा मस्जिद की कमेटी के सदस्य उन्होंने इस तरीका से जामा मस्जिद होने के लेकर के दावा किया था सिविल कोर्ट संभल की तरफ से वहां पर हाई कोर्ट में। तो इसी को लेकर के आज इलाहाबाद कोर्ट में इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। तो सबकी निगाह उस पर टकी गई है, आखिर क्या हरिहर मंदिर होने का दावा फैसला सुनाया जाता है या फिर जामा मस्जिद का, क्योंकि ये आज का दिन है वो अहम दिन माना जा रहा है। जी ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है और आज ये तय होगा कि सर्वे का मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा। बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। तो संभल में जामा मस्जिद के मामले को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। आज दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है और आज की सुनवाई में ये तय हो जाएगा कि सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा या नहीं चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करने वाली है। तो दोपहर 2 बजे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। इससे पहले जब 13 मई को लेकर मामले में सुनवाई हुई थी तो अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और